हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशंस की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। तो asymptotic notation describe behavior of algorithm and determine the rate of growth of function। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास दो तरह की एनालिसिस थी, एक एक्सपेरिमेंटल और एक एप्रियरी। हमने जिसमें से एप्रियरी वाली एनालिसिस को बेहतर माना था क्योंकि उसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ती। वो जो एनालिसिस है वो ओनली एल्गोरिदम पर डिपेंड करती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एपरेरी एनालिसिस करने के लिए हमें असिम्प्टोटिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस वीडियो में वो सीखेंगे। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम को डिस्क्राइब करते हैं एंड डिटरमाइन करते हैं द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन। हम एक फंक्शन को एसोसिएट करेंगे विद द एल्गोरिदम और हम उसमें डिफरेंट इनपुट डालकर उसकी ग्रोथ को एनालिसिस करें। ठीक है। Main idea of asymptotic notation is to have measure efficiency of algorithm that does not depend on machine specific constant and does not require algorithm to implement। वही बात लिखी है कि asymptotic notation का मेन आइडिया ही यही है कि हम efficiency ऑफ एल्गोरिदम को मीजर कर पाए, नाप सके कि हमारी एल्गोरिदम कितनी एफिशिएंट है और जो कि डिपेंड ना हो मशीन स्पेसिफिक कांस्टेंट पे, जैसे बैटरी पावर, उसका डिस्क यूसेज, ठीक है, उसकी स्पीड, उसका टेम्परेचर हमने देखा था पिछले वीडियो में। एंड डज नॉट रिक्वायर एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट, और हमें एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट भी ना करना पड़े। बिना इन पर डिपेंड हुए हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को एनालिसिस कर लें, यही आइडिया है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। Asymptotic notation are mathematical tool to represent complexity of algorithm for asymptotic analysis। ठीक है, तो asymptotic notation क्या है, मैथमेटिकल टूल है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए asymptotic analysis। ओके, we do asymptotic analysis or on large value because for small value the result may be insignificant। देखो, हम asymptotic analysis करेंगे बट लार्ज इनपुट पर करेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज इन प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड एल्गोरिदम हैव टू डील विद लार्ज नंबर ऑफ इनपुट। एक एल्गोरिदम को रियल लाइफ में बहुत बड़े बड़े इनपुट से डील करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, क्योंकि जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें कई मिलियंस ऑफ यूज़र हो सकते हैं। वो कॉन्स्टेंटली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और बड़े बड़े इनपुट उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम जो एल्गोरिदम बनाएंगे वो एनालिसिस करेंगे हम बड़े बड़े इनपुट्स पर, ना कि छोटे छोटे इनपुट। ठीक है। और जो हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं वो स्मॉल वैल्यू पर इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो स्मॉल वैल्यूज़ पर सही रिजल्ट दे। इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास दो फंक्शन है, मान लीजिए ये एल्गोरिदम 1 का फंक्शन है, ये एल्गोरिदम 2 का फंक्शन है। ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे आया, हम खाली दो फंक्शन ले रहे हैं जो कि किसी एल्गोरिदम से एसोसिएटेड है। ठीक है। हमने यहाँ पर इस टेबल में इन फंक्शन को रख दिया। अब हम n की वैल्यू 1 पर इन फंक्शन को चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू देते हैं। ठीक है। तो जब मैं यहाँ n की जगह 1 रखूंगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे 17 मिलेगा, और यहाँ पर सॉल्व करने पे मुझे 110 मिलेगा। अब fn ने मुझे कम वैल्यू दी और gn ने मुझे ज़्यादा वैल्यू दी, तो मैं कहूँगा कि fn अच्छा है क्योंकि वो कम वैल्यू, इसको आप एक तरह से टाइम मान लीजिए। तो जितनी कम वैल्यू उतना कम टाइम लगेगा। तो fn अभी आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये 1 पर मुझे कम वैल्यू दे रहा है और ये वाला जो है वो 1 पर ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। 1 आप मान सकते हैं कि हमने एक इनपुट दिया है। ठीक है। मतलब जो हमारा इनपुट है वो एक साइज़ का है। अगर मैं इसको 5 पर चेक करूँ तो अभी भी आप कहेंगे कि ये देखो, ये कम टाइम ले रहा है और ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब अभी भी ये वाला fn बेहतर है। बट अगर मैं इसे 100 पर चेक करूं तो अब आप देख सकते हैं कि fn कितना ज़्यादा टाइम लेगा और gn कितना कम। कंपैरेटिवली gn इससे लगभग 50% कम टाइम। ठीक है। और भी अगर आप 100 के बाद अब बड़ी से बड़ी कोई भी वैल्यू रखकर देखेंगे, आप पाएंगे कि fn ज़्यादा कॉस्टली है, gn इज द चीपर देन fn। ठीक है। तो देखा कि जैसे छोटी वैल्यूज पर रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आ रहा था, हम जज नहीं कर पा रहे थे कि कौन बेहतर है।
बट हम प्रैक्टिकल यूज़ में अभी बड़ी वैल्यूज़ पर ही काम करेंगे, इसलिए हम एनालिसिस को जो हमारा रिजल्ट है उसको हम सही तभी मानेंगे जब वो बड़ी वैल्यू पे जो रिजल्ट मिलेगा उसे। छोटी वैल्यू पे FN अच्छा है, बट हम कंसीडर करेंगे कि बड़ी वैल्यू पे कौन अच्छा है। ओके, सो इसमें GN वाला हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम वो ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, there are three asymptotic notation are mostly used to represent complexity of algorithm। तीन तरह की asymptotic notation हम mostly use करते हैं, big O notation, big omega notation and big theta notation। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम big O notation की बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।